सीरियल में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ईशा की दादी माँ की क्लास लगाती हुई ताई माँ नजर आएंगी, क्योंकि सूरज को पता चल जाता है कि इसके पीछे सारी करता धरता कोई और नहीं, ईशा के पिताजी और उसकी दादी है। इन दोनों ने मिलकर उसकी माँ को एक जगह छिपाया हुआ था, जो कि ईशा को भी पता नहीं था। जब ईशा के सामने सारा सच आता है और आकाश अपने दबाव में उससे शादी करना चाहता है कि ईशा की माँ को वो तब सामने लाएगा, तब ईशा उससे शादी करेगी। शादी कर ही रही होती है, मौके पर सूरज पहुंच जाता है और उस शादी को रोक देता है और ईशा की माँ को भी ढूंढ लेता है, पर वो माँ इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात ईशा को बिल्कुल भी सुहा नहीं रही है और उसका जीना मुश्किल हो रहा है। पर उसकी माँ ने कहा है कि तुम मेरी मौत का बिल्कुल भी अपने दिमाग पे जोर मत डालना, तुम सिर्फ सूरज पे ध्यान देना और उससे फिर से शादी करना। पर दोस्तों, सूरज कहाँ ही चुप रहने वाला है। सूरज और सूरज की ताई माँ लगाएंगे जाकर उसकी दादी की क्लास, यानी कि ईशा की दादी की, और उसको सिखा देंगी कि सबक कि ईशा के साथ हम खड़े हैं। तुमने जो ईशा के साथ जो करना था वो कर लिया, अब ईशा के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ईशा को अपनी बेटी भी बुलाने का तुमने हक खो दिया है, क्योंकि ईशा की माँ इस दुनिया में नहीं रही है और जो उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है बल्कि उसकी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी वजह से ईशा की माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि उनके जाने का सारा ब्लेम ईशा तुम पर डालती है, क्योंकि ना ही अगर तुम ईशा की माँ को दुबकाते और ना ही आकाश की एंट्री होती हमारी लाइफ में, तो ये सब होता ही नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ईशा से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। पर दोस्तों, उसकी दादी कहती है कि हम ईशा से माफ़ी नहीं मांगे, उसको तो हमने बेटी का दर्जा देने से बिल्कुल मना ही कर दिया, वो हमारी बेटी नहीं रही और जो तुम्हें करना है वो कर लो। ये बात सुनकर ताई माँ गुस्सा से आग बबूला हो जाएंगी और लगाएगी उसकी दादी क्लास और लगा देगी उसके गाल पे जोरदार तमाचा। ये देखकर पीछे से ईशा के पिताजी भी को गुस्सा आ जाएगा और कहने वाले हैं कि आइंदा हमारी घर की दहेज में तुमने कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। तो वही सूरज कहेगा कि हम तुम्हारी दहेज पे कदम रखना भी नहीं चाहती हैं और इस टोन में मुझसे बात करी तो अच्छा नहीं होगा। तुम भूल चुके हो, मैं पहले वाला सूरज नहीं हूँ, अब मैं वो हूँ कि तुम्हारी साथ पुश्तों को भी जेल में डाल सकता हूँ। मैं सारे कारनामे मुझे पता है और क्या क्या तुम्हारे काले धंधे होते हैं मैं सब जानता हूँ, तो इसलिए मुझसे फालतू ना ही बोलो तो ही अच्छा होगा। दोस्तों, कहानी में आया नया ट्विस्ट, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे सीरियल सारी जुड़ी अपडेट हम अब तक लेकर पहुंचे सबसे पहले।